आम जनता, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम ये म्यूचुअल फंड की रैंकिंग चेक करते हैं और देखते हैं कि उनके पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कैसे रहे हैं, ये रैंकिंग आखिर हमें कितना फायदा देती है। तो हम कुछ फंड्स देखेंगे जिनके हम नाम नहीं दिखाएंगे आपको, पर हम इन फंड्स का लास्ट 10 साल में देखेंगे कि इनकी रैंकिंग कैसे चेंज हुई। एज एन इन्वेस्टर आपको इन रैंकिंग्स को उतना वेटेज देना चाहिए कि और किसी चीज पे रिसर्च करनी चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। तो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस जब हम कोई म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हम देखते हैं उसके पास रिटर्न और फिर देखते हैं रैंकिंग में कितना अच्छा फंड है कितना नहीं। बट ये सिर्फ हम तभी देखते हैं जब हमें इन्वेस्ट करना होता है। जब हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उसके बाद हम ये नहीं देखते, तो ये जरूर देखना जरूरी है। तो पहला फंड देखिए, स्क्रीन पे है आपके। 2015 में सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग फंड था, 25 आउट ऑफ 25 रैंक था। अच्छी खासी एएमसी का फंड है ये, बट 25 आउट ऑफ 25 मतलब सबसे बॉटम मोस्ट फंड था। फिर इस फंड ने रिकवरी मारी 16, 17, 18 में, पहले क्वार्टाइल और दूसरे क्वार्टाइल में रहा। फिर 19-20 में फिर से सबसे लास्ट क्वार्टाइल में चले गया। फिर 2022-23 में फिर से फर्स्ट क्वार्टाइल में गया, 24 से फिर से लास्ट में आ गया। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपने 2016 में इन्वेस्ट किया होता इस फंड को, शायद आप पिकअप नहीं करते इस फंड को, क्योंकि लोएस्ट क्वार्टाइल फंड था, सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे। अभी हम कहीं और नहीं जा रहे। पर अगर आप 2017 में इसको देखते तो 2017 में इस फंड को जरूर सेलेक्ट करते, क्योंकि ये टॉप क्वार्टाइल फंड था, सबसे परफॉर्मिंग फंड था, रैंक भी नंबर 1 थी, सीधा 25 से आया नंबर 1 पे आउट ऑफ 25। तो आपने 2017 में इसको उठा लिया, 18 में आपने देखा फिर से कि रिटर्न अच्छा है, अपना पोर्टफोलियो ही देखा होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस ये रिसर्च नहीं करते लेने के बाद फंड को कि उसके बाद फंड दूसरों के कंपैरेटिवली कैसा चल रहा है। हम ये देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ठीक है भैया, 15% से ऊपर है, 10% से ऊपर है, ठीक ठाक रिटर्न है, पर सेम कैटेगरी ऑफ फंड्स में वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमें जरूर देखना चाहिए। और ये इमेज आपको दिखाता है क्यों? क्योंकि 2019 में ये फंड वापस 22वें नंबर में पहुंच गया आउट ऑफ 26 फंड्स, लोअर क्वार्टाइल, सबसे लोएस्ट क्वार्टाइल में पहुंच गया। तो आइडियली उस इन्वेस्टर को उस टाइम ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढनी चाहिए थी, क्योंकि ये 2 साल देखिए 2019 और 20 में सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है, लास्ट क्वार्टाइल फंड, ऑलमोस्ट लास्ट की रैंकिंग है। तो ये 2 साल इन्वेस्टर जो 2017 से आया हुआ उसने वेस्ट करे, क्योंकि इससे बेटर फंड्स और बेटर रिटर्न्स आ सकते थे पोर्टफोलियो में। तो ये देखना जरूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये फंड 2015 में थर्ड क्वार्टाइल में था तो थोड़ा सा लोअर था, 16 में लास्ट क्वार्टाइल में चले गया, 17-18 में फिर से फर्स्ट क्वार्टाइल में आया। तो वेरिएशन देखिए, जो हम पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं कि ये फंड अच्छा है, ये फंड बुरा है आज की डेट में, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के बेसिस पे एक्चुअली देखिए कितना वेरिएट कर रहे हैं ये फंड्स। तो आपको रिव्यू करना जरूरी है आपका पोर्टफोलियो, आपका म्यूचुअल फंड, कि किस क्वार्टाइल में वो रैंकिंग जा रही है, क्या उससे बेटर परफॉर्मिंग फंड्स इंडस्ट्री में है, चाहे आपको अच्छा रिटर्न आ रहा हो नहीं आ रहा हो, या फिर आप लॉजिक समझिए फंड मैनेजर का। हो सकता है उसकी कोई कॉल्स ऐसी हो जो लॉन्ग टर्म इन नेचर हो, बल्कि दूसरे फंड्स की जो कॉल्स है वो शॉर्ट टर्म में मैच्योर हो गई हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इतना आसान नहीं होता म्यूचुअल फंड्स को रिसर्च करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ फंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है, नाम ऑफ कोर्स हम आपको नहीं बताएंगे, पर इसमें अगर आप देखें ये फंड या तो सबसे ऊपर रहता है या सबसे नीचे रहता है भैया। तो या तो ग्रीन सबसे क्वार्टाइल 1 या फिर क्वार्टाइल 4, बीच का आई थिंक सिर्फ 2015 में ही गया था। 16 में सबसे टॉप मोस्ट, 17 में सबसे नीचे, 18 में सबसे टॉप मोस्ट, 19 में सबसे नीचे, 20, 21, 22, 23 में सबसे टॉप मोस्ट, 24 में सबसे नीचे। तो ये जो फंड है भैया या तो सबसे बेस्ट रहता है या सबसे वर्स्ट रहता है। ये क्या दिखाता है? फर्स्टली हमें ये दिखाता है ये जो फंड है मोमेंटम ड्रिवन और अग्रेसिव फंड है। क्योंकि अगर आप देखें जो टॉप मोस्ट क्वार्टाइल में जब भी ये रहा है वहां पे स्मॉल कैप्स का रिकवरी होना शुरू हुआ है या फिर रिकवरी एक बुल साइकिल होना शुरू हुआ है, राइट? जब भी स्मॉल कैप्स गिरे हैं ये सबसे ज्यादा गिरे,
राइट, अभी परफॉर्मेंस बुरी है। तो ये फंड सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे मोस्ट अग्रेसिव कस्टमर्स को ही या मोस्ट अग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही लेना चाहिए जो इतनी वोलेटिलिटी संभाल पाए। सो इस वीडियो से हम आपको ये बताना चाहते थे कि क्वार्टाइल रैंकिंग या रैंकिंग ऑफ द फंड बहुत ही मूव करता है अप एंड डाउन। तो जब आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं या किसी भी फंड की रैंकिंग देखते हैं, प्लीज मेक श्योर कि सिर्फ वही फैक्टर ना हो आपके डिसीजंस में, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो फैक्टर है आपके डिसीजन मेकिंग में, तो जब वो फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, यू एग्जिट आउट ऑफ दोस फंड्स। या फिर आप उनको एक उस फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी समझिए कि वो फंड मैनेजर क्या करना चाहता है और रोलिंग रिटर्न्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पोर्टफोलियो कैसा बना है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ये क्वार्टाइल रैंकिंग तो देखिए ऊपर नीचे होती रहेगी, राइट, बट क्या मैटर करता है, वो मैटर करता है आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कैसे कंसिस्टेंट है। अगर आपको कोई फंड ऐसा मिले जहां पे फंड मैनेजर अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, फंड मैनेजर का जो स्टॉक पिकिंग है वो अच्छा है, पोर्टफोलियो का रिस्क कंट्रोल में है, जो कि हम रिस्क फैक्टर से देख सकते हैं, पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है, एट द सेम टाइम वो फर्स्ट सेकंड क्वार्टाइल में ही रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, थर्ड फोर्थ में नहीं जाता, तो दैट्स मोर कंसिस्टेंट फंड विद कंसिस्टेंट रिटर्न्स, राइट। आई होप आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू आम जनता। प्लीज मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, जो भी आपका फीडबैक है दीजिए। अच्छा लगता है जब भी आप ये करते हैं। Adios, आम जनता। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।